अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूज़पेपर रिलेटेड वोकेबलरी जो कि आपको अक्सर न्यूज़पेपर में मिलता है। अगर आप जब भी न्यूज़पेपर को रीड करते हो, पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स को या फॉरेनर न्यूज़पेपर्स को, अगर आप CNN के या BBC की या गार्डियन की या जितने भी वेल नोन न्यूज़पेपर्स है, या जैसा कि इंडिया के हिंदू न्यूज़पेपर है, उसको रीड करते हो, या किसी भी न्यूज़पेपर को आप रीड करते हो, या मैगजीन्स रीड करते हो, तो आपको इस किस्म की डिफ़िकल्ट वर्ड्स का सामना हमेशा रहता है। और आपको पहले से करना पता हो तो फिर उस कंटेक्स्ट को समझना, उसकी मीनिंग को समझना, उस नॉलेज को अंडरस्टैंड करना, उसको कंप्रहेंड करना, उसको एनालाइज करना, उस कंटेक्स्ट को समझना पे काफ़ी मुश्किल होती है। तो ये सीरीज़ इस मकसद के लिए है कि आपको आसानी हो, आपको वर्ड्स को ब्रेक डाउन करे, उसके मीनिंग बताया जाए, उसके सिनोनिम्स बताए जाए, और उसकी उर्दू की मीनिंग भी बताया जाए। तो ये सीरीज़ इसी कड़ी का एक सिलसिला है कि आपको न्यूज़पेपर की रीडिंग में मुश्किलात ना हो। इसके साथ साथ अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो, जैसे CSS हो गया, PMS हो गया, या FIA हो गया, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो उसमें आपको ये वोकेबलरी बड़ी हेल्प करेगी। तो लेट्स बिगिन। आज सबसे पहले जो वर्ड है प्रोविजन। प्रोविजन की दो तीन कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आज हम इसके दो कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे कि इसके दो कॉन्टेक्स्ट क्या है। प्रोविजन के जो सिनोनिम्स है प्रोवेसिव एंड परवे। इसका जो पहली कंडीशन है या पहला कॉन्टेक्स्ट है, ये कंडीशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, शर्त के लिए। कहा अगर कहीं भी अगर आपकी शर्त लगाई जाती है, जैसे कि आप अक्सर सुनते हो कि लॉ में ये प्रोविज़न शामिल नहीं है। अगर आप कोई क्राइम करते हो तो उसमें साथ में एक प्रोविज़न होता है, बस शर्त ये कि अगर आप किसी को सज़ा दे तो ये जो लीगल टर्मिनोलॉजी है उसमें बहुत ज़्यादा आपको प्रोविज़न का वर्ड इस्तेमाल नज़र आता है। सेकंड नंबर, इसका मतलब है प्रोवाइड करना, सैंक्शन करना, मुहैया करना। तो सेकंड इसका मतलब है मुहैया करना, प्रोवाइड करना। और ये भी अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो वहाँ पर जो टेंडर की जो एडवर्टीज़मेंट होती है या टेंडर होते हैं, तो वहाँ पर प्रोविज़न का वर्ड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो उसका मतलब है कि प्रोवाइड करना, मुहैया करना, किसी चीज़ की अवेलेबिलिटी करना। तो इसके लिए प्रोविज़न का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने समझ लिया कि प्रोविज़न का क्या मतलब है, उसको किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया जाता है, उसके किस कॉन्टेक्स्ट में क्या मीनिंग हो सकता है। सेकंड नंबर पे जो वर्ड है क्राफ्टीनेस। क्राफ्टीनेस का मतलब है इसके अगर सिनोनिम को देखें, खनिंग, CUNNING, खनिंग, फॉक्सीनेस एंड कॉली। इसका मतलब क्या है, किसी बंदे के साथ आप अगर चालाकी करते हो, अयारी करते हो, धोखाबाजी करते हो, फ्रेब करते हो, फ्रॉड करते हो, तो उसके लिए क्राफ्टीनेस का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। इसको आप अक्सर न्यूज़पेपर में अगर कोई इस किस्म की पॉलिसी बनाता है, या उसकी जो डिप्लोमेटिक या उसकी जो डिप्लोमेसी है वो उसमें डबल गेम हो, जैसे कि हमेशा पाकिस्तान के न्यूज़पेपर या जो राइटर्स है वो कहते हैं, या कोई भी वो, जैसे कि इंडिया है वो जो अपनी पॉलिसी बनाती, तो उसमें एक दुगलापन होता है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। या अमेरिका कोई पॉलिसी बनाती है तो वो भी उसमें डबल गेम होता है, और उसकी वेस्टेड इंटरेस्ट उसमें छुपा होता है। तो उस वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए क्राफ्टनेस का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड नंबर पे जो वर्ड है कन्वल्जन। कन्वल्जन का मतलब है बहरान, शदीद मुश्किलात। ठीक है। तो कन्वल्जन के अगर हम मीनिंग देखें या सिनोनिम्स देखें, तो इसके लिए पैरोक्सिज्म एंड अपहेवल। अपहेवल भी बहरान या उछाल या उबाल, किसी चीज़ में अगर उबाल आ जाए, एकदम बहरान पैदा हो जाए, तो उसके लिए कन्वल्जन का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। या एकदम आपको धचका लगे, या आप एकदम आपको हार्ट अटैक हो जाए, तो उसके लिए कन्वल्जन का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। तो उसको मैंने आपको तमाम कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करके बता दिया कि कन्वर्जन को किस किस कॉन्टेक्स्ट में या उसके क्या क्या मीनिंग हो सकता है। फोर्थ नंबर पे जो वर्ड है रेडल्ट। रेडल्ट भी बहुत सारी कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया जाता है।
ये पेनिट्रेशन के लिए, इम्ब्यू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर किसी को गोलियाँ लगते हैं, बुलेट्स लगते हैं, तो उसमें छींक करते हैं, एक एक छींक किया, दो छींक किया, तीन छींक किया, तो उसके लिए रेडल का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। तो रेडल का मतलब है छींक करना, पेनिट्रेशन करना, एम्बेडेड करना। तो इसी से उसके साथ आप इसको लिंक कर सकते हैं कि रेडल का मतलब है छींक करना, पेनिट्रेशन करना, इम्ब्यू करना। तो यहाँ या पिलाना या फुसलाना या घिसलाना के मानों में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो रेडल्ट भी आप आज आप लोग सीख पाए कि रेडल्ट का क्या मतलब या क्या मीनिंग हो सकते हैं। फिफ्थ नंबर पे जो वर्ड है वॉल्ट। वॉल्ट का मतलब है बरियल। वॉल्ट मतलब किसी चीज़ को दफनाना, दफन करना, किसी चीज़ को अंडरग्राउंड लेके जाना या उसको अंडरग्राउंड करना या वेस्ट करना के मानों में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी तरह आपने ये 5 वर्ड्स, उसके साथ उसके सिनोनिम्स, उसका कंटेक्स्ट और कौन से कंटेक्स्ट में उसका क्या मीनिंग हो सकता है, आप लोगों ने सीख लिया। इसी तरह ये जो सीरीज़ है ये आप फॉलो करें, तो विद इन मंथ या जितना भी आप इसको देखेंगे तो आप कुछ अरसे बाद आपको ये महसूस होगा कि आपकी इंग्लिश में कितनी इम्प्रूवमेंट आई है और आप किस वर्ड को किस कॉन्टेक्स्ट में किस हद तक एनालाइज कर सकते हैं या उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं या किसी चीज़ के साथ उसको लिंक कर सकते हैं। तो इसको अपने डेली कन्वर्सेशन में, राइटिंग में ज़रूर इस्तेमाल किया करें ताकि ये ज़्यादा देर तक रिटेन रहे। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके जहन में, आपके दिमाग में रिटेन रहेगा। इसके साथ साथ मैंने आपके लिए क्विज़ भी रखा हुआ है जो वाई है, VIE। वाई जिस क्विज़ है इसका मीनिंग आप लोग बताएंगे और इसके कंटेक्स्ट भी आप लोग बताएंगे कि इसको किस कंटेक्स्ट में इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका लिखें। अगर नहीं पता तो इसको सर्च करें, डिक्शनरी को रिकमेंड करें या सजेस्ट करें जहाँ से आपको हेल्प मिलता है। तो वाई का मतलब आप लोग ज़रूर बताएंगे। ये आपकी एक हैबिट डेवलप करने के लिए हमने ये क्विज़ शुरू किया कि अब आखिर में एक या दो वर्ड्स हम आपको देंगे, उसका जवाब आप लोग ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपकी रीडिंग की हैबिट इम्प्रूव होगी और आपकी एक हैबिट बन जाएगा और आप किसी चीज़ को सर्च करने में या उसकी मीनिंग निकालने में ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्त अहबाब के साथ। इसका लिंक ज़रूर शेयर किया करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और चैनल को ग्रोथ मिले और बर वक्त आपको इस किस्म की वीडियोस हम पहुंचाने में कामयाब हो सके। अपना ख्याल रखें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।